हाय वेलकम बैक। अब इस वीडियो में हम सीखेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड फैक्टर थ्योरम। सो पहले तो व्हाट इज फैक्टराइजेशन। सो लेट्स से हमारा एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब फैक्टर क्या होता है, जैसे 6 का फैक्टर क्या होगा, 2 और 3 फैक्टर होगा, राइट। तो ऐसे ही हम पॉलिनोमियल के फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, तो क्या हम इस पॉलिनोमियल को कुछ सिंपलर एक्सप्रेशंस में लिख सकते हैं? हाँ, जरूर लिख सकते हैं। सो अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, तो हम इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन। इसका मतलब इस बड़े पॉलिनोमियल को हमने सिंपलर फॉर्म में लिख दिया। सो x प्लस 2 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर हो गया, एंड देन x प्लस 3 भी इस पॉलिनोमियल का फैक्टर हो गया। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 आ जाएगा। सो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, राइट। तो अगर हम ये मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, राइट। सो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। हेंस x plus 2 and x plus 3 is a factor of this polynomial, right? So इसी को कहते हैं factorization, writing polynomial as product of factors. But हम ये फैक्टर आया कैसे, कोई नए पॉलिनोमियल के लिए हम ये फैक्टर्स निकालेंगे कैसे, आइए उसके बारे में सीखते हैं। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फैक्टर थ्योरम। सो फैक्टर थ्योरम से हम किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टर्स निकाल सकते हैं। किसी पॉलिनोमियल को हम कैसे डिनोट करते हैं, p ऑफ x, राइट। सो लेट्स से ये हमारा पॉलिनोमियल है, और अगर इस x में हम कोई वैल्यू फीड करें, लेट्स से हम a फीड करें। सो अगर ये a फीड करेंगे तो क्या हो जाएगा, p ऑफ a। और ये फीड करने के बाद अगर ये वैल्यू 0 आती है तो हम बोलते हैं कि x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px। सो essentially हम क्या कर रहे हैं, हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकाल रहे हैं, राइट। सो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हम कैसे निकालते हैं, पॉलिनोमियल में वो वैल्यू फीड करते हैं, अगर वो जीरो हो जाता है तो हम बोलते हैं दैट पर्टिकुलर वैल्यू इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब a इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो हम बोलेंगे x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, राइट। सो एक एग्जाम्पल से देखेंगे, देन ये और क्लियर हो जाएगा। सो हमारा एक पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब हमें लेट्स से इफ यू वांट टू चेक इफ x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये जो फैक्टर, ये भी एक पॉलिनोमियल हुआ, राइट। सो x प्लस 2 इज अ पॉलिनोमियल। पहले हम इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालते हैं। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए क्या करते हैं, हम इसकल टू जीरो कर देते हैं। सो x इजकल टू माइनस 2 आया, राइट। अब इस माइनस 2 को हम इस px में फीड करेंगे। सो p ऑफ माइनस 2 क्या होगा, माइनस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू माइनस 2 प्लस 6। सो ये क्या आ जाएगा, माइनस 8 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4, 4 इंटू 3 क्या आएगा, 12 प्लस 5 इंटू माइनस 2 क्या हो जाएगा, माइनस 10, राइट। सो इसको हम माइनस 10 लिख सकते हैं एंड प्लस 6। अब ये क्या हो गया, 12 प्लस 6 इज 18 एंड माइनस 10 माइनस 8 इज माइनस 18। तो ये टोटल जीरो हो गया। सिंस ये पॉलिनोमियल जीरो हो गया तो हमने क्या बोला था, अगर px है एंड अगर हम कोई वैल्यू फीड करते हैं लाइक p ऑफ a इज जीरो आता है तो हम बोलते हैं x माइनस a इज अ फैक्टर, राइट। तो यहाँ पे a क्या था, माइनस 2, राइट। सो हम बोलेंगे
x minus of minus 2, which is nothing but x plus 2, is a factor of this polynomial px, right? And px क्या है? x cube 3x square plus 5x plus 6. समझ में आ गया? क्वेश्चन ले लेते हैं. सो लेट्स से हमारा पॉलिनोमियल है 2x square minus 5x plus 6. ये हमारा पॉलिनोमियल है. एंड लेट्स से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इज x minus 1 अ फैक्टर ऑफ px? सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले तो x minus 1 का जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालेंगे. तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं x minus 1 का? x minus 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1. सो ये वैल्यू आ गई 1. अब इस 1 को हम फीड कर देंगे इस पॉलिनोमियल में. सो p of 1 इक्वल्स 2 into 1 square minus 5 into 1 plus 6. ये क्या आ जाएगा? 2 minus 5 plus 6, तो 7 minus 5 इक्वल टू 2 है. तो क्या ये जीरो हुआ? जीरो नहीं हुआ, राइट? सो x minus 1 is not a factor. तो ये फैक्टर नहीं हुआ. सो बेसिकली पहले क्या करना, अगर क्वेश्चन आता है कि वेदर एनी पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ अनदर पॉलिनोमियल, तो सबसे पहले हम उस फैक्टर का जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालेंगे बाय सब्स्टिट्यूटिंग जीरो. वो जो वैल्यू आएगी वो हम डालेंगे पॉलिनोमियल में. अगर वो जीरो हो जाता है तो हम बोलेंगे कि दिस पर्टिकुलर इज अ फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल, राइट? लेट्स से हमारा पॉलिनोमियल है p of x इक्वल्स 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k. अब ये कांस्टेंट की वैल्यू नहीं दी हुई है. The question is something like this: find k if x minus 1 is a factor of this polynomial. ठीक है? अगर हमें पता है कि x minus 1 ये फैक्टर है, इसका मतलब क्या है? अगर हम x minus 1 को 0 करते हैं, so x इक्वल टू 1 आता है. तो अगर 1 को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे px में, तो ये वैल्यू 0 होनी चाहिए, राइट? सो p of 1 क्या आएगा? p of 1 शुड बी 0 अगर x minus 1 इज अ फैक्टर, राइट? हमने फैक्टर थ्योरम से देखा है. सो 4 into 1 क्यूब प्लस 3 into 1 स्क्वायर माइनस 4 प्लस k इक्वल टू 0. 4 into 1, right, is 4. So क्या आ जाएगा ये? 4 plus 3 minus 4 plus k equals 0. 4 and 4 cancel out हो गया. So k equal to minus 3. So इससे हमें k की वैल्यू भी मिल गई, right? So एक तरीके का ये भी क्वेश्चन आ सकता है. अब आते हैं हम दूसरे कॉन्सेप्ट पे, which is nothing but factorization of a polynomial. So अभी तो हमने देखा कि हमें फैक्टर्स दिए जा रहे थे और हम पता कर रहे थे कि वो फैक्टर है कि नहीं उस पॉलिनोमियल का. बट अगर लेट से पॉलिनोमियल दिया हुआ है और हमें पता करना है कि फैक्टराइज करना है, तो कैसे करेंगे? सो अब आते हैं कि हम फैक्टराइजेशन कैसे करें पॉलिनोमियल की, राइट? ठीक है. सो सबसे पहले एक एग्जाम्पल से देखते हैं. सो लेट से हमारे पास ये एग्जाम्पल है, px इक्वल्स 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5. तो हमें इसका फैक्टर निकालना है, राइट? सबसे पहले ये कौन सी पॉलिनोमियल है, क्या डिग्री क्या है? ये 2 डिग्री की है, राइट? सो इसे हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट? सो ये जो हम डिस्कस करने वाले ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए एप्लीकेबल है. क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए हम देखेंगे कि उसमें क्या करते हैं. सबसे पहले क्या करना है, हमें ये जो मिडिल टर्म है 17x, इसको ब्रेक करना है. तो दो नंबर्स में, लेट से a एंड b में हम ब्रेक करेंगे. सो a एंड b का सम होना चाहिए 70 एंड a एंड b का प्रोडक्ट होना चाहिए जो कोफिशिएंट्स ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म है, विच इज 6 and 5.
विच इज नथिंग बट 30। सो ए एंड बी का प्रोडक्ट 30 होना चाहिए, ए एंड बी का सम 17 होना चाहिए। ये क्यों होना चाहिए हम देखते हैं अभी आगे चल के। तो ये होना चाहिए। अब हमें 30 के फैक्टर्स निकालने हैं, राइट? पहले 30 के फैक्टर्स आप निकाल लो। सो 30 के फैक्टर्स कैसे निकाल सकते हैं हम? 2 15 जा 30, 3 5 जा 15, राइट? सो 30 के फैक्टर्स क्या क्या हो गए? 2 इंटू 15 हो गया, 3 जा 6 इंटू 5 हो गया, राइट? देन 1 इंटू 30 भी हो गया, राइट? सो राइट, तो पहले तो हमने एलसीएम निकाल दिया एंड 2 इंटू 15 किया, 2 3 जा 6 इंटू 5 किया, एंड देन 1 द नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1 होता ही है। बट हमें क्या चाहिए? दोनों का सम 17 होना चाहिए। तो इन तीनों कॉम्बिनेशन में किन दो नंबर का सम 17 आ रहा है? इसका आ रहा है, राइट? 2 प्लस 15 कितना होगा? 17। तो हमें ये नंबर मिल गया जो ब्रेक करना है। सो हम px को क्या लिखेंगे? 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 15x प्लस 5। सो अब यहाँ पे अगर हम 2x कॉमन ले लें यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा? 3x प्लस 1 प्लस 5 अगर हम यहाँ कॉमन ले लें तो ये क्या आ जाएगा? 5 3 जा 15, 3x प्लस 1। सो हमने कॉमन निकाल लिया। सो अब हमारे पास 3x यहाँ पे इस पूरे इक्वेशन में कॉमन क्या है? ये है 3x प्लस 1 है, 3x प्लस 1 है, राइट? सो 3x प्लस 1 को हम कॉमन निकालेंगे तो क्या बच जाएगा? 2x प्लस 5। सो इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के दो फैक्टर्स हमें मिल गए, विच इज नथिंग बट 3x प्लस 1 एंड 2x प्लस 5। सो एक एग्जांपल हम और देखते हैं। लेट्स से p ऑफ y इक्वल्स y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। ठीक है, अब हमें फैक्टराइज करना है, तो हम क्या करेंगे? अगेन, अच्छा आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि x हो या y हो, ये कुछ भी वेरिएबल हो सकता है, सेम वेरिएबल हो सकता है, राइट? या z हो सकता है, a हो सकता है, b हो सकता है, कुछ भी। तो सबसे पहले हमारा सम क्या आना चाहिए? a प्लस b शुड बी -5 एंड a b शुड बी 6, राइट? ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम 6 के फैक्टर्स निकालेंगे। 2 3 जा 6, राइट? तो क्या क्या हो गया? 2 3 हो गया, 2 इंटू 3 6 आ गया, एंड देन 6 इंटू 1 6 आ गया। तो हम ये दो कॉम्बिनेशन आ गए, लेकिन और सम होना चाहिए हमारा -5, राइट? तो अगर हम -2 इंटू -3 करेंगे तो क्या वो 6 आएगा? आएगा, राइट? इट्स जस्ट कि हमारा पॉजिटिव नेगेटिव साइन है, इसलिए हम नंबर्स का एब्सोल्यूट वैल्यू तो वही रहेगा 6, लेकिन अगर हम -2 -3 कर लेंगे तो -2 इंटू -3 इज नथिंग बट +6, राइट? माइनस माइनस निगेट कर देगा एक दूसरे को, एंड देन +6 आएगा। तो हम -2 -3 यूज कर सकते हैं। सो ये नंबर्स आ गए। तो अब हम क्या करेंगे? हमारे पास हमने -5 को ब्रेक कर लिया है। सो मैं लिखूंगा इसको y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 3y प्लस 6, राइट? एंड देन यहाँ पे y कॉमन ले लेंगे, सो y -2, एंड यहाँ -3 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा y -2, राइट? सो y -2 कॉमन आ गया, सो y -2 is one factor, and then y -3, y -2 को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? y -3, राइट? सो y -2 and y -3 is the are the factors of y square minus 5y plus 6। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स पे। सो एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से हमारा पॉलिनोमियल है x क्यूब माइनस 23x स्क्वायर, राइट, प्लस 142x माइनस 120। अब इसका हमें
फैक्टर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, सो हम डायरेक्टली हम किसको स्प्लिट करना, इसको हम स्प्लिट नहीं कर सकते हैं, पहले हमें इसको क्वाड्रेटिक में एटलीस्ट लाना होगा, उसके बाद हम इसको स्प्लिट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हिट एंड ट्रायल यूज करेंगे। सबसे छोटे नंबर चलेंगे, हम पहले 1 ले लेंगे, -1 ले लेंगे, 2 ले लेंगे, -2 ले लेंगे। अगर इनसे भी नहीं निकल रहा है कोई फैक्टर तो 3 लेंगे, -3, ऐसे सो ऑन हम बढ़ते रहेंगे, राइट। तो हम 1 इसमें डाल के देखते हैं क्या 1 डालने से क्या ये जीरो जीरो हो जाएगा पॉलिनोमियल। सो 1 -23 प्लस 142 -120, ये कितना हो गया, राइट। ये हो जाएगा -22 प्लस 142 -120। सो ये हो गया 120, राइट, -120 इक्वल टू 0। तो 0 हो जा रहा है। इसका मतलब हमने सीखा है कि if p of a is 0, इसका मतलब x minus a is a factor of this polynomial. So 1 डालने से ये 0 हो गया, इसका मतलब हमारे पास एक फैक्टर आ गया, x minus 1 is a factor of this polynomial. So x minus 1 is a factor. अब इस polynomial को सिंप्लीफाई करके हम x minus 1 निकाल देंगे, देन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगा, राइट। सो यहाँ पे लिख देता है फिर से, px इक्वल्स एक्स क्यूब -23x² प्लस 142x -120। अब इसको मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाना है, मतलब x हटाना है यहाँ से, राइट। सो अगर मैं इसको लिख दूं एक्स क्यूब -x² -22x² प्लस 22x प्लस 120x -120, राइट। अब हम इससे x² निकाल दें तो ये आ जाएगा x -1, यहाँ -22x निकाल दें तो ये आ जाएगा x -1, और यहाँ पे 120 निकाल दें तो ये आ जाएगा x -1। सो x -1 को हम बाहर ला सकते हैं, एंड ये बच जाएगा x² -22x प्लस 120, राइट। अब ये आ गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम ऑलरेडी जानते हैं कि हम कैसे फैक्टर निकाल सकते हैं। हमें 22 को स्प्लिट करना है, राइट। 22 को कैसे स्प्लिट करना है, जिससे a प्लस बी 22 हो एंड a इंटू बी क्या हो 120, राइट। सो हम 120 के फैक्टर्स निकालेंगे, विच इज नथिंग बट 2 6 12, 2 3 2 15, राइट, एंड 3 5। सो क्या क्या कॉम्बिनेशन आ गए हमारे पास, 2 into 60, then 4 into 30, right, 2 2 4 to 30 120, and then 8 into 15, 2 to 4 to the 8 into 15, then 8 is a 24 into 5। अब किसी का सम 22 आ रहा है, नहीं आ रहा है, राइट। सो 120, राइट। तो हमें और भी फैक्टर्स निकालने होंगे। 10 12 is 120, राइट। सो और कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। सो 2 into 5 is 10, and 10 into to the 4th is a 12, right. So 10 into 12 is, इसका सम क्या आएगा, 10 plus 12 is 12, sorry 10 plus 12 is 22, and 10 into 12 is 120, right। तो ये हमारा आ गया, ठीक है। तो मैं यहाँ डिलीट कर देता हूँ इसको फिर से, सो दैट हमारे पास स्पेस आ जाए। हम इसको लिख सकते हैं x -1
इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 22x है, राइट। सो माइनस लगाएंगे एंड देन हम क्या लिख रहे हैं 10x माइनस प्लस 12x डाल दो एंड देन हम एक और इटरेशन ले लेंगे। सो 10x plus 12x is 22x plus 120, राइट। so इसको और एक्सपैंड कर लेते हैं, x minus 1 is nothing but x square, ये आ जाएगा माइनस 10x माइनस 12x, राइट, प्लस 120, फिर x माइनस 1। अब यहां से हम इसको x लिख सकते हैं, x माइनस 10, x को बाहर निकाला एंड यहाँ पे माइनस 12 निकाल लेते हैं, सो ये आ जाएगा x माइनस 10, राइट। सो x माइनस 1, अब यहां से x माइनस 10 कॉमन आ गया तो x माइनस 10 को हम निकाल देते हैं बाहर एंड यहाँ पे x माइनस 12 बचा, राइट। सो इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के 3 फैक्टर्स आ गए, x माइनस 1, x माइनस 10 एंड x माइनस 12। सो इसी तरह किसी भी हायर ऑर्डर पॉलिनोमियल्स में सबसे पहले हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे। यहाँ पे आपने देखा मैंने 1 ट्राई किया, 1 डाला, लेट्स से 1 से नहीं होता तो मैं पहले माइनस 1 डालता, अगर माइनस 1 से भी नहीं होता तो मैं 2 डालता, 2 से भी नहीं होता माइनस 2 डालता, देन 3 डालता, ऐसे छोटे नंबर से स्टार्ट करता, कोई ना कोई जनरली आपको 1 या 2 के बीच में मिल जाएंगे। आपको उस वो फैक्टर को बाहर निकाल देना है एंड देन रिमेनिंग जो हमारा पॉलिनोमियल बच जाएगा वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा एंड देन इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने का तरीका पता है, देन हम उसको वैसे ही करेंगे। सो आई थिंक ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू।